जो साधक है 6 बजे सोता है, 6 बजे तक सोता है। ब्रह्मचारी 4 से 6 के बीच में निश्चित वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जो साधक है 2 बजे और 3 बजे के बीच में हर साधक को उठ जाना चाहिए। ज्यादा भाई तुम बहुत रात्रि में विलंब से सोते हो तो 4 बजे तक उठे। 4 के बाद तो फिर सैया पे नींद नहीं आएगी। अभ्यास होता है, साधना का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो? किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे। इसने यदि आपका देखना, सुनना और बोलना गंदा है, गंदे का अब आप समझ रहे हो, कामोत्तेजना बढ़ाना वाला है, बेकार की बातें केवल ब्रह्मचर्य की होंगी, तुम ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकते। आप देखो गंदी बातें, सुनो गंदी बातें, बोलो गंदी बातें, तो आप ब्रह्मचारी रह सकते, सवाल ही नहीं उठता। ये जो मन आपको पेश कर रहा है कि ये क्रिया हो जाती, ये भोग मिल जाता तो मुझे शांति मिल जाती और फिर मैं आराम से बैठ के भजन करता, सावधान रहना। ये दुश्मन आपको प्रलोभन में फंसा कर ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां केवल हरि बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। केवल हरि, दूसरा नहीं। विश्वास करना, दूसरा कोई नहीं बचा सकता इस दलदल से, क्योंकि आप बचना ही नहीं चाहेंगे। ये ऐसी मृत्यु है कि इससे आप हंसकर गले लगाएंगे, इसके लिए तड़पेंगे। ये न भयावह नजर आएगी और न एक कटु नजर आएगी, पर ये जहर से भी ज्यादा कटु है और मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है। ब्रह्मचर्य के आप कभी अपने घर से निकले और आप 5 भक्त को इस बार, किसी भी 5 भक्त, किसी भी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, लिख लो। आप कभी फिसलेंगे नहीं, लिख लो। ये हम अनुभव की बात कहते हैं, अनुभव की। जैसे आप घर से निकल रहे हो, सावधान, समझना, और 5 भक्त का स्मरण कर लिया। जय हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, हरिराम व्यास जी की जय, रूप जी की जय, सनातन जी की जय। चल दी बाल बांका हो जाए तो मैं बताना। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। पाप से पाप ही बनता, कभी पुण्य नहीं होता, ध्यान रखना। धर्म पूर्वक जो कमाया जाता है उससे पुण्य होता है, पाप पूर्वक कमाई से कभी पुण्य नहीं होता, चाहे सब का सब लुटा दो जाके। अपनी दिनचर्या करने के लिए सबसे पहले उठ करके वस्त्र हटाओ। गर्म वस्त्र, जैसे सर्दी के समय वस्त्र हटा दिए। अगर आपको उठना है 3 बजे तो सबसे पहले, अगर गर्मी का समय तो आप कूलर, पंखा, एसी जो भी आप ले उसको पहले बंद करो, पहले सुविधाएं बंद करो। अब आप बैठ जाओ। अब ठंडी का समय ज्यादा देर बैठ नहीं पाओगे, अगर कंबल ओढ़ के बैठे तो सो जाओगे ऐसे। अब अपनी दिनचर्या में लगो, शौच, स्नान अपने, और अगर आप 10 वर्ष नियम से बराबर कर गए तो फिर आपका स्वभाव बन जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्नि में भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसे उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि
हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं। जब 4 करोड़ नाम जप होता है तब हृदय एकदम परम पवित्र, कोई भी बाधा उसे स्पर्श नहीं कर सकती। लौकिक, पारलौकिक, बाहरी, भीतरी, कोई भी बाधा, अबाध स्थिति 4 करोड़ में, और उसे अपने नित्य स्वरूप का बोध हो जाता है। मैं नित्य हूं, ये शरीर संसार अनित्य है, वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा। 4 करोड़ नाम जप से उसको ये बोध होने लगा। प्राणी को नित्यत्व बोध का सुख मिलता भरपूर, कायिक, वाचिक, मानसिक सब दुख दूर है। शरीर निर्विकार, मन निर्विकार, वाणी विकार रहित, आनंद में जीवन।